जय हिंद दोस्तों। आपके पास कार है, बाइक है, किसी प्रकार का वाहन है, कोई भी गाड़ी है, चाहे ट्रक है, चाहे ट्रॉली है, चाहे आपको बता दूं थ्री व्हीलर है, कोई भी गाड़ी है, तो आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। आपका गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है। इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है गाड़ियों का। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि उसमें होता है कि गाड़ियों का भी इंश्योरेंस रहता है, और आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति का भी इंश्योरेंस रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति हो, जिसका एक्सीडेंट होता है उसको भी कंपनी क्लेम देती है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि इसमें आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है, अगले बंदे के, आपके गाड़ी से जो नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस रहता है, उसको क्लेम मिलता है। तो ये समझ गए आप। अब देखिए होता क्या है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है और बाकियों का भी इंश्योरेंस रहता है, तो आपकी गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है कभी भी, आप देखते होंगे, तो क्लेम जो मिलता है वो आपको डायरेक्ट कभी नहीं मिलता है। कभी भी कंपनी ये नहीं कहती है कि आपके गाड़ी का ये खर्च है, एस्टिमेट बना के ले आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप काम करा लेना, चाहे आप ज्यादा करा लेना, कम करा लेना, अपने हिसाब से कराना लगा के, लेकिन इतना का एस्टिमेट बना कर लाइए, मैं बाकी जो नुकसान हुआ है उसका पैसे देता हूँ। ये क्या होता है कि गाड़ी आपकी जाती है सर्विस सेंटर या फिर किसी गैराज में जहाँ इंश्योरेंस का क्लेम होता है। अब वो क्लेम करते हैं, वहां से क्लेम करते हैं तो उनको क्लेम मिलता है, वहां से वो एस्टिमेट बना के भेजते हैं। अब होता क्या है कि आपका अगर 5,000 रुपया भी गाड़ी में खर्च है तो वो लोग एस्टिमेट बना के भेजते हैं 30,000, 35,000, 40,000 रुपया का क्लेम पास करवा लेते हैं। और क्या होता है, 5,000 का काम हो जाता है। अब क्या, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका तो काम हो गया, लेकिन उसका 4 गुना 5 गुना वो लोग क्लेम करके पैसा ले लेते हैं, उनको फायदा हो जाता है। लेकिन आपका गाड़ी का वैल्यू खत्म हो जाता है, वैल्यूशन बहुत कम जाता है गाड़ी का, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्लेम लेते हैं उतना ही गाड़ी का आपका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं वो सर्विस सेंटर वाले, गैरेज वाले, तो वो क्या करते हैं कि क्लेम करते हैं, और जो सर्वेयर आता है कंपनी की तरफ से सर्वे करने के लिए गाड़ी का, तो उसे मिली भगत रहता है, सभी का रहता है, सभी सर्वेयर से, गैरेज वालों का, सर्विस सेंटर वाले का मिली भगत रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरी कार कुछ दिनों पहले शीशा, पीछे का जो शीशा होता है वो तोड़ दिया गया था, मतलब टूट गया था। रात में पार्किंग में खड़ी थी, किसी ने पत्थर मार दिया, टूट गया। अब क्या हुआ कि मैं गया सर्विस सेंटर गया, तो वहां पे निशान मैग्नेट, मेरे पास गाड़ी है तो मैं निशान का सर्विस सेंटर में गया। तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे बताया गया कि अभी आप काम कराते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे में ये शीशा लगा दिया जाएगा, जिसका खर्च 7 से 8 हजार रुपया आएगा। तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस में ही कर दो आप इसे, इंश्योरेंस तो है ही मेरी गाड़ी का। तो बोला इंश्योरेंस में आराम से हो जाएगा, आपको 1 हफ्ते गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम पास करवा के आपको फ्री में हो जाएगा, आप चाहे तो आप 7-8 हजार रुपया बचा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम है, लेके देखता हूँ इंश्योरेंस क्लेम। तो हुआ क्या कि मैंने सर्विस सेंटर में गाड़ी छोड़ दिया और इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैंने फॉर्म भर के दे दिया उसको। अब क्या हुआ कि उसने क्लेम किया, गाड़ी भी बनाकर मुझे 1 हफ्ते में बहुत बढ़िया से, ICICI लॉम्बार्ड का था मेरे पास इंश्योरेंस गाड़ी का, उसने बढ़िया से एकदम क्लीन करके बढ़िया से बना दिया, जैसे पहले था वैसे, जो 7 से 8 हजार रुपये में होने वाला था। जब मैंने उसका बिल देखा, उसने बिल दिखाया जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे पे किया था, मैसेज भी आया था, मेरे मोबाइल पे आ गया था, तो उसमें उसने किया था 33 हजार रुपया का क्लेम। जो 8 हजार रुपया में काम हो रहा था, 7 से 8 हजार रुपया में, उसने 33 हजार रुपया क्लेम किया, और 33 हजार रुपया इंश्योरेंस कंपनी उसे पे भी कर दिया। अब उसमें देखिए शीशा का रेट लिखा हुआ है 4 हजार या 5 हजार, बाकी लेबर कॉस्ट, फिटिंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज कर करके वो 33 हजार रुपया के वहां से क्लेम पास करवा लिया, जबकि वो काम मेरा 7 से 8 हजार रुपया बना था। मेरा तो 7-8 हजार रुपया चलो बचा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उनको 33 हजार रुपया दे कैसे दी? वही अगर डायरेक्ट डायरेक्ट अगर कस्टमर को पे होता, कस्टमर को क्लेम करने का अधिकार दिया जाता, पावर दिया जाता कि आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई है, टूट गई है, कोई दिक्कत हो गई हुई है, तो आप डायरेक्ट कंपनी को क्लेम करिए, सर्वेयर आएगा, आपसे बात करेगा, वो देखेगा, वैल्यू लगाएगा, उस हिसाब से आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। आप जाकर काम करा के फिर अपना जो बिल है वो कंपनी का सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता तो जेन्युइन काम होता, और जो काम कराते, जो व्यक्ति जिनकी गाड़ी होती है वो जेन्युइन काम कराते, सही काम कराते, उनका सर्वेयर जिस हिसाब से सर्वे करके देता, बता के देता कि ये नुकसान है, उस हिसाब से होता। इस पर क्या है कि 2-3 तरीके से वो नजर रख सकते थे। ऐसे क्या है कि कंपनी वालों के मिली भगत से, गैराज वालों की मिली भगत से, सर्विस सेंटर वाले की मिली भगत से, और सर्वेयर तो मिला ही रहता है, उसको तो पता है कि भाई 2-3-5 हजार रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल गया तो इस सैलरी से एक्स्ट्रा हो गया। अगर महीने में 10 सर्वे भी कर लेते हैं, 5-5 हजार रुपये मिल गया तो 50 हजार तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा मुझे इनकम हो गया। तो वो लोग ऐसे करवाते हैं, मिलजुल के सारे लोग ऐसे करते हैं, और फायदा होता है सर्विस सेंटर वालों को,
फायदा होता है, गैरेज वालों को, इन दोनों सभी को फायदा होता है और कंपनी को भारी नुकसान होता है। इसीलिए ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों को आप देखेंगे अभी स्थिति खराब है, नुकसान में जा रहा है। 2-3-4 कंपनी है जो बेहतर स्थिति में है, बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादातर नुकसान में ही रहता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करती है। इंश्योरेंस कंपनियों का गलती है इसमें। हालांकि मैंने इसका कंप्लेंट भी किया, मेरे पास फोन भी आया था कि आपका इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया, गाड़ी मिल गई आपको, कंपनी की तरफ से आता है। तो मैंने उनको बताया अभी कि मेरा 7-8 हजार रुपये खर्च था, आपने 33 हजार का क्लेम पास कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम तो हो ही गया, लेकिन ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। उन्होंने बोला चलो देख लेंगे, हम अपनी तरफ से देख लेंगे, आपका कंप्लेन ले लिया गया है। और आज तक मेरे पास दोबारा कोई फोन नहीं आया, मेरी गाड़ी मिल गई, बात खत्म, उससे ज्यादा मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन 33 हजार का वैल्यू मेरा गाड़ी का कम हो गया, 33 हजार का वैल्यू कम हो गया। आप समझ रहे हैं कि जितना का आप क्लेम लेते हैं उतना का वैल्यू आपका गाड़ी का कम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जो इंश्योरेंस होता है उसी हिसाब से होता है, मतलब कि आपकी गाड़ी का वैल्यू इंश्योरेंस के हिसाब से 10 लाख रुपया है और आपने क्लेम ले लिया 50 हजार रुपया का, तो एक साल में अगले साल इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो एक साल का वैल्यू तो घटता ही घटता है। उसके बाद जो इंश्योरेंस का जो वैल्यू घटता है, आपने जो क्लेम लिया है उसमें भी 50 हजार का लगभग लाख रुपया वैल्यू घट जाता है। मतलब रिसेल वैल्यू, कभी गाड़ी आप बेचने जाते हैं तो आपको 10 लाख की गाड़ी 2 साल भी पुरानी हो गई हुई है, आपने 2 बार क्लेम ले लिया तो वो गाड़ी 5 लाख से ज्यादा में नहीं बिकने वाला है। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं वहां पे सीधा सीधा साबित हो जाता है कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है, एक्सीडेंट कर चुकी है, तभी तो आपने क्लेम लिया। 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख का क्लेम आप ले रहे हो, मतलब गाड़ी बुरा तरीके से डैमेज है। जबकि 8 हजार, 10 हजार का काम था, सिर्फ शीशा टूटा हुआ है। अगर उतना क्लेम मिलता जेन्युइन तो गाड़ी का वैल्यू थोड़ा कम होता, थोड़ा बहुत कम होता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लाख लाख रुपया का वैल्यू कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो गैरेज वाले ऐसा करते हैं, सर्विस सेंटर वाले ऐसा करते हैं, उन लोगों को फायदा होता है, लेकिन गाड़ी मालिक को तो नुकसान हो जाता है। इसको लेकर बहुत सारे लोग आजकल करने क्या लगे, क्लेम ही नहीं करते। छोटा मोटा खर्च रहता है 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार का, तो खुद पैसा लगा लेते हैं लेकिन क्लेम नहीं करते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फिर होता है? देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कंपनियों से, जितने भी कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो गाड़ी का बीमा करती है, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि कस्टमर को डायरेक्ट फायदा मिले, उनका भी नाजायज पैसा गलत जगह पे नहीं जाए। और सर्वेयर के ऊपर भी दोबारा सर्वे करने का प्रावधान रखा जाए, ताकि सर्वेयर भी गलत तरीके से सर्वे ना करे अपना पैसा कमाने के चक्कर में। क्योंकि इससे क्या होता है कि ज्यादा क्लेम पास वो लोग करवा देते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, और क्या होता है कि गाड़ी के वैल्यू बहुत कम हो जाती है। काम तो हो ही जाता है लेकिन कस्टमर की गाड़ी के वैल्यू कम हो जाता है, उसे इंश्योरेंस कंपनियों से भरोसा उठ जाता है। इससे होता क्या है कि 4 साल 5 साल जब गाड़ी पुरानी होती है, 3 साल 4 साल, तो वो क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा के सोचता है कि चलो खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही करा लेते हैं, बाकी अब जो गाड़ी में नुकसान होगा हम खुद काम करा लेंगे। दोस्तों, इसके लिए एक और विकल्प है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखें, अगर आपके नॉलेज में इसके अलावा भी कोई जानकारी है, कुछ जानते हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लिखिए, मैं कुछ नई रिसर्च करके बताऊंगा इसके बारे में। क्योंकि ये भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, कंपनियों की तरफ से नहीं, सर्वेयर की तरफ से, सर्विस सेंटरों की तरफ से, गैराज वालों की तरफ से, चाहे वो किसी भी कंपनी का है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी का है, फ्रॉड हो ही रहा है, स्कैम हो ही रहा है। भले ही कस्टमर का नहीं हो, इंश्योरेंस कंपनी का ही हो, लेकिन हो रहा है। और कस्टमर के साथ ये स्कैम फ्रॉड हो रहा है कि उनकी गाड़ी के वैल्यू दिन ब दिन जो 10 सालों में होना चाहिए उतना 2 साल में ही उतने वैल्यू उसका कम हो जाता है। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।